हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की ये क्लास रहने वाली है। आपकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। सभी लेटेस्ट प्रश्न हैं, 2025 के हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर ये है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। याद रखेंगे, विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो कि तिरुवनंतपुरम में है, और ये भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा वह खिलाड़ी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम जो है वैभव सूर्यवंशी है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को एथलेटिक आयोग का जो है इनको अध्यक्ष बना दिया गया है, मीराबाई चानू को। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 6 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है? तो नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, नामरूप। ठीक है, याद कर लीजिए, असम में यह स्थान है जहां पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। अच्छे से कवर करते हुए इस करंट अफेयर की क्लास को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और नौसेना अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKEYME 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? एक देश यहाँ पर शामिल नहीं है, उस देश का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घाना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है ब्रिटेन ने। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 10 है। हाल ही में किस राज्य के रनडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेघालय के। ये दोनों जीआई टैग है, जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 11 है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कौन सा खिलाड़ी है जिसने व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अभिषेक शर्मा। प्रश्न नंबर आपका 12 है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो राइट होगा ऑप्शन सी, दीघा। इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर आपका जाएगा 13। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक या पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? किन पुस्तकों को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को जो है शामिल किया है।
प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुराधा गर्ग ने। किसने जीता है? अनुराधा गर्ग ने जीता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। तो पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, परंतु ये कब चली थी इसकी डेट आपको याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 में। तो इसकी 172वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, तंजानिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन रहेगा रेलवे एग्जाम के लिए भी, अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस BR गवई। ये देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? यानी कि देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले देख लीजिए यहाँ पर, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में इसको स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है मध्य प्रदेश ने। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। और है किसको इसने? पंजाब को जो है इसने हराया है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का ये खिताब है जो कि मध्य प्रदेश ने जीता है। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर है नथटोप उधमपुर। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र, नाम इसका हिमालयन जलवायु केंद्र। तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये किया है उधमपुर में। प्रश्न नंबर 21 है, अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, बाबा साहब की जयंती आती है 14 अप्रैल को, और ये अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर जो है इस योजना का नाम रख दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अनुसूचित जाति में भी उपवर्गीकरण लागू किया जा चुका है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 है, किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPI AI ने भारत के अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिए, QPI AI इंडस याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के नाम से
राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो किसने इसको घोषित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 26% हमने यहाँ पर लिए हैं और 1% ये थ्योरेटिकल लिया है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और दोस्तों, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। मुख्य तथ्य क्या है? इसका थीम पूछा जाता है। तो इसका थीम पूछा जाता है दोस्तों, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। ये यहाँ पर इसका थीम रहेगा। फिर नीचे आ जाइए। भारत में रामसर स्थल, भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। पूछा जाएगा कि भारत ने कितने रामसर स्थल जोड़े हैं? 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिनमें से उधवा झील जो कि झारखंड में है, और तीर्थगल, सकरा कोटाई ये आपका तमिलनाडु में है, और खेचापल्ली ये आपका सिक्किम में है। इन चारों को जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आर्द्रभूमि की परिभाषा। आर्द्रभूमि वे क्षेत्र है जहाँ पानी मिट्टी को ढकता है, चाहे अस्थायी रूप से या मौसमी रूप से। इनमें दलदल या दलदल और झीलें शामिल हैं। तो दलदली झीलें या भूमि शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में स्थापित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है ये? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। भारत में महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि। भारत में 89 रामसर स्थल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 89 जो है हो चुके हैं, और सबसे अधिक जो है रामसर स्थल आपके तमिलनाडु राज्य में है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।